ये देखिए, ये हमने 10 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और 3 मीटर हमारे और जॉर्जेट का कपड़ा आया है, और ये हमारा कॉटन ले लिया हमने 4 मीटर है, ये हमने 4 मीटर लिया है। देखिए अब हम माप ले लेते हैं, हमें लहंगे का माप कैसे लेना है फिश कट का। तो सबसे पहले तो हम लंबाई लेंगे, लंबाई नीचे से लेके हम ऊपर तक लंबाई ले लेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद में हम कमर का माप लेंगे, कमर का माप लेंगे, उससे हमें हमेशा फिट, ये फिश कट है तो हमें फिटिंग का लेना होगा, ठीक है। और फिर हम हिप का माप लेंगे, वो भी हमें फिटिंग का लेना होगा, लेकिन ऐसा लेना होगा कि हमें उठने बैठने में दिक्कत ना पड़े, तो थोड़ा लूज लेना होगा, 1 इंच या 2 इंच। फिर हमें हिप्स के पास नी से थोड़े ऊपर लेना होगा। आप चाहे तो घुटने तक का भी फिश कट के लिए ले सकते हो और उससे ऊपर तक का भी ले सकते हो। तो आपको जहाँ तक रखना है उसकी गहराई में रख के माप लेना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वीडियो में पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैंने बताया उसी तरीके से लेना है। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रखा है, फिर हमने अपनी कमर का माप ले लिया है, फिर हमने जो नी घुटने से ऊपर तक का माप लिया था उसकी लंबाई ली है, और फिर हिप का माप के लिए एक लीटी खींची, उसमें हमने हिप का माप ले लिया है। जो भी हमारा हिप होगा उसका चौथा भाग हमें निशान लगाना होगा, और उसमें 2-2 इंच मार्जिन कर लिए, चाहे कमर का हो चाहे हिप का हो, सबको हमने 4 से ही डिवाइड किया है और चौथे भाग को ही हमने रखा है। अब इस तरीके से निशान करके हम गोलाई में कटिंग कर देंगे। फिर हमने मेन फैब्रिक पे भी रख के इसकी गोलाई पे कटिंग की है, थोड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है। फिर हमारा नेट है तो नेट के कपड़े को भी हमने रख के कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। देखिए इसी तरीके से हमें ये सब जॉइन करना होगा, ठीक है। अब हमने 2 फोल्ड में रख के कपड़े को तिकोना करके रखा है, और कमर के चौथा भाग निकाल के हमने गोलाई दे दी है, ठीक है। अब हम लंबाई पे निशान लगाएंगे, पर ये हमें नीव से जो हमने माप लिया है उसके नीचे जो हमारी माप है वो माप पे निशान लगाना है, ठीक है। घुटने से ऊपर के भाग को छोड़ के घुटने से नीचे के भाग का जो निशान माप लिया था हमने, लंबाई में जो बचा है वो माप लेके हमें गोलाई में, और मेला कहते हैं ना, उस तरीके में कटिंग करनी है। इसकी पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो उधर जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। आप देखिए सेम वही चीज़ हमने इसमें करेंगे। नेट का फैब्रिक लिया है पर इसे हम गोलाई में कटिंग नहीं करेंगे, इसे हम सीधा रखेंगे और लंबाई का माप लेके कटिंग कर देंगे। आप इसमें जितनी हमें झूल चाहिए उतनी झूल हम के हिसाब से हम कपड़ा कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे, जो हमारा वो कमर से हिप तक का माप था जो, उसे जॉइन करेंगे सिलाई से। हमेशा मेन फैब्रिक का जो सीधा भाग है उसे ऊपर रखेंगे, अंदर के भाग में हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये हमने सी के तैयार किया है, और उसके ऊपर हमने नेट के फैब्रिक को जो हमने काटा था अलग से, वो हमने ऐसे चुन्नटे लेके रखा है, ताकि हम इसमें थोड़ी सी चुन्नटे वाला दिखा सके, प्लेन नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि नीचे हमारी झूल है, ऊपर हमने चुन्नटे किए। इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी चुन्नटे पे रखते जाएंगे, और पीछे वाले भाग पे हमने सीधी रखी है, वो भी आधे भाग में रखी है। 3 इंच जैसा हमने ऊपर छोड़ा है, 3 इंच जैसा हम नीचे छोड़ेंगे, ताकि हमारा दुपट्टे की तरीके से हमारा देख के बाहर आए। आप देख सकते हो इसी तरीके से हमने सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया है, ठीक है। और सेम और एक साइड से हम दुपट्टे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा था जो हमारा कपड़ा, उसे हमने कटिंग कर दिया है। और अब हम इसमें चेन लगा देंगे। चेन की वीडियो मैंने पहले भी बना के आपको बताई है कि चेन किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से हमें इसमें भी चेन लगानी रहेगी। अब हमारी चेन लग के रेडी हो गई है। बेल्ट हमने पहले से रेडी करके रखी थी। आप अपने आपको जिस हिसाब से आपकी बेल्ट चाहिए उतने ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 इंच की बेल्ट रखी है, 1 इंच, और रख के सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर की साइड से ऊपर लाके सिलाई कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। वैसे मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है मेरे चैनल पे, और ऐसा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऊपर का रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो गया है। इसका चौथा भाग हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दुपट्टा अटैच करना है ऊपर से। ठीक है, इसी तरीके से बीच के भाग को निकाल के 4-4 इंच का साइड में रखा है मैंने, और उसके बाद में हम यहाँ पे दुपट्टा लेंगे, जो कि हमने 2.5 मीटर का लिया है दुपट्टा, और आधी इंच जैसी चुन्नटें लगाएंगे। जितना भी हमारा चुन्नट आ पाएगी 8 इंच के भाग में, उतने में हम चुन्नट लगाएंगे और फिर सिलाई से अटैच कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा दुपट्टा हमारे लहंगे में फिश कट में अटैच रहे। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो, मैंने सिलाई लगा के ऊपर से चौरस तरीके से सिलाई लगाई, ताकि हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी दिखे। ठीक है, आप देख सकते हो, और इसमें मैंने लेस वगैरह भी लगाई है। आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने बाद में लगाई है। अब जो हमने लहंगे नीचे के भाग की कटिंग की थी, उसे हम सिलाई लगा देंगे किनारी से, क्योंकि हमने अपने गोलाई के हिसाब से ही कटिंग किया है। तो पहले नीचे के भाग में सिलाई लगाएंगे, फिर कैनवास लगाएंगे। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। 1 इंच ले सकते हो आप, 2 इंच के भी हम चुन्नट ले सकते। आमने सामने हमेशा चुन्नट रखनी है कैनवास की, तभी उसका उठ के आएगा फिनिशिंग, ताकि वो घेर वाला दिखेगा। आप चाहे तो इसी के ऊपर एक बार और ले सकते हो। और ये हमने नीचे दोनों साइड से लेके फिटिंग कर दी है। ठीक है, हमने 1 इंच की कैनवास की पट्टी ली है, और उसे हम मेन फैब्रिक के उस पर हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी ये नीचे से फिनिशिंग वाला रहे। पहले हमने कपड़े को आधी इंच पे हमने सिलाई लगाई, ताकि फिनिशिंग सही आ सके हमारी, क्योंकि फिर हम अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगा कपड़ा, तो वो फिनिशिंग मज़ा नहीं आएगी। अब हमने ये सिलाई करके अब इसे हम इतना आधा मोड़ देंगे, ताकि ऊपर से हम बाहर से हम जब देखेंगे तो हमारी फिनिशिंग आएगी। अब इसी प्रकार से हमने साइड से फिटिंग कर दिया है। ठीक है, सेम और फिनिशिंग भी दे देंगे, क्योंकि हमने इसमें इंटरलॉक नहीं की है। अगर इंटरलॉक की होती तो वो भी सही रहती, पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड। अब ये देख सकते हो आप मेरे नीचे। अब इस तरीके से रख के हमने ये सिलाई हो गई है, और इसे हम एक साइड जॉइन कर देंगे। ठीक है, इसे जॉइन करने के बाद अब हम लेंगे नेट का कपड़ा। नेट के कपड़े को हम चुन्नटें भी बना सकते हैं। फिर अगर कई तरीके हैं, मैंने 1-2 तरीके तो मैंने वीडियो बनाए भी है। इस तरीके से डोरे को खींचते जाना है सिलाई से, ऐसे चुन्नटें। आप चाहे तो छोटी छोटी चुन्नटें ले भी सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से मैंने रेडी ये किया है। मेरी चुन्नटें कम है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चुन्नटें वाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कम चुन्नटें रखी है। ठीक है, इस तरीके से फ्लोर रहेगा चुन्नटों का। आप इसमें चाहे तो सेम एक और चुन्नटे वाला तैयार कर सकते हो। अब तीनों को अटैच कर देंगे एक साथ, और फिर उसके बाद में जो ऊपर का भाग हमने लिया था ना, वो भी इसमें अटैच करेंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता हो कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है,
अब इसमें हम सेंटर निकालेंगे बीच का भाग और रखेंगे और उसी हिसाब से हम गोलाई में रख के सिलाई लगा देंगे। ठीक है, और बाद में आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखे, हमारे लेस वगैरह जो होते हैं वो दिखे ना बाहर। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ठीक है, ब्लाउज की कटिंग भी मैंने काफ़ी बार पहले बताई हुई है। 3.25 पे हमने निशान लगाया गले का, शोल्डर हमने 3.5 इंच पे किया और आधा इंच हमने आर्मोल हमने 6 इंच पे लेके आधा इंच अंदर करके 1 इंच पे गोलाई दे दी है। ठीक है, और चेस्ट का भाग और आधा इंच डाउन कर दिया है शोल्डर। ठीक है, अब चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे जो कि हमारा अर्धी से जिसमें हमने 9.5 पे किया है निशान, और लंबाई ले लेंगे ब्लाउज की 14 इंच हमने लंबाई ले ली है। ठीक है, अब वेस्ट का भाग हम निकालेंगे जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे चुन्नट का और 2 इंच मार्जिन रख के निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड के गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, हमने पहले मेन कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे जिसमें हमें आधा इंच नीचे की साइड रखना है और आधा इंच हमें साइड में रखना है। ठीक है, जो कि हमने निशान लगा दिया है, और आधा इंच नीचे भी रखना है। अब हम इसकी शोल्डर और गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच और 3.5 इंच पे, और आर्म होल पे हम गोलाई दे देंगे, और चेस्ट का भी फिटिंग वही रहेगी हमारी। ठीक है, अब हम चेस्ट के भाग का भी वही रहेगा। वेस्ट में हम हमारी फिटिंग जो है वो लेंगे और साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्जिन 2 इंच करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट साइड में प्रिंसेस कट है तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा। और गला हम 6 इंच पे रखेंगे चौरस बना के। ठीक है, ताकि हमें जो भी शेप हमें गले का आगे का फ्रंट जो चाहिए होगा वो हम कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट हम 10 इंच पे करेंगे, 3.5 पे हम ऊपर निशान लगाएंगे और 4 पे हम नीचे निशान लगाएंगे और 2 इंच पे एक्स्ट्रा। ये हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे और 2 इंच का जो निशान था हमने उस तरीके से निशान दे दिया। आधी इंच पे हम ऊपर निशान करके उसे कटिंग करेंगे, तिरछा करेंगे आधा आधा इंच, ताकि हमारी फिनिशिंग आ सके। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर दी है। हुक हम हमेशा इस ऐसे ड्रेसों में पीछे की हुक करते या तो चेन वगैरह लगाते। हमने इसमें पीछे की साइड का चेन रखा है। और ये अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, बाजू हमने 4 इंच पे रखी है। ठीक है, और गोलाई दे के हम कटिंग कर देंगे और इस तरीके से हमारी कुर्ती ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। हमने ये आज लेटेस्ट ब्लाउज जो चल रही बाजू जो चल रही है उसकी कटिंग करने वाले हैं, जिसमें हमने कपड़ा 17 इंच लंबाई ली है, 13 इंच पे निशान लगाया और 3 इंच पे हमने एक निशान लगाया। ठीक है, ये हमने 13 इंच का जो निशान लगाया था वो कटिंग किया और ये 3 इंच वाला कटिंग किया है, और लंबाई हमने 17 इंच ली थी। ठीक है, और इसे हम किनारी से मोड़ देंगे दोनों साइड और फिर चुन्नटें ले लेंगे। ठीक है, ये हम अब ब्लाउज पे की मेन फैब्रिक पर रख के हम सिलाई लगाएंगे। पहले सीधा भाग रखेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक का सीधा भाग रखेंगे और अस्तर का हम उल्टा भाग रखेंगे, ताकि हम अस्तर को अंदर की साइड में पलट सकें। ये हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करेंगे और कोने पे कट ज़रूर लगाना रहेगा, क्योंकि हमारी फिनिशिंग तभी आ पाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा कट करना रहेगा। ठीक है, कट।
तभी फिनिशिंग से ये हमने पलट के हमारा रेडी हो गया आगे का भाग। सेम यही प्रोसेस हम बाजू के में भी करेंगे। अस्तर जॉइन करेंगे और फिर रेडी करेंगे। इस तरीके से रेडी करेंगे, ठीक है। कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, कपड़े को बड़े हल्के हाथ से रख के गोलाई देनी है, ठीक है। ये हमारा आगे का भाग रेडी हो गया है। अब एपेक्स पॉइंट पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड, और हमारा कप जो है उसे अटैच करेंगे, ठीक है। ये हमने निशान लगाया है बीचों बीच में, और इस तरीके से रख के हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने नीचे की साइड में अस्तर में सिलाई नहीं लगाई थी, तो हमने मेन फैब्रिक पर रख के सिलाई लगाई और फिर अस्तर से फिटिंग कर दी। ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे। मेन फैब्रिक को रख के सिलाई लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी फिनिशिंग आ सके अच्छी। अस्तर को रखा, अब किनारे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी लग रहा हो कि हाँ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। हमारा अब रेडी हो गया, जिसमें हम सेंटर निकालेंगे और 4 इंच 3.5 इंच पे हम एक आधी इंच पे हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारे पीछे की चुन्नट लग सके, ठीक है। दोनों साइड इसी तरीके से हमने रेडी कर दिया है। हुक आई की पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है ब्लाउज की, प्रिंसेस कट ब्लाउज की, तो उसी तरीके से हमें इसमें भी हुक आई का करना रहेगा, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल्स में जाके आपको नहीं बताया कि ब्लाउज की कटिंग या सिलाई के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इसमें बहुत सिंपल तरीके से भी मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए इसमें, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो वीडियो। इस तरीके से शोल्डर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे, जय माता जी। फिनिशिंग लुक यही है हमारा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।